हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो वो टॉपिक है बिहार में जो वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की, उससे रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो कौन-कौन से इस वीडियो लेक्चर में कौन-कौन से टॉपिक पे बात होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो 2473 इतने 2473 वैकेंसीज आई है। और इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट कभी होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस कितनी लगने वाली है, हर एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ। आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। तो अगर आपको जानकारी चाहिए, फुल वीडियो में पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक का बने रहना, ताकि हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए आसानी से और आप क्या कर सके, अपने फॉर्म वगैरह फिल कर सके। क्योंकि अब उसकी डेट ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली है, नहीं रहने वाली है। ठीक है ना। और ये वो चैनल है जहाँ पे आपको डी फार्मा, बी फार्मा और एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। डी फार्मा के यहाँ पे वीडियोस प्लस यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स मिलते हैं। और इसके अलावा बी फार्मा के आपको यहाँ पे बहुत जल्द आपको बी फार्मा के भी यहाँ पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है बट बहुत जल्द आ जाएगा। और एग्जाम की जो अपडेट है ये भी मिलती रहती है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक का जो मेन है, बिहार वैकेंसी फार्मासिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके वेबसाइट पे चलते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है btsc.bihar.gov.in। इस पे हम सर्च करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे होम पेज पे जाना है। और होम पेज जैसे ही ये ओपन होता है तो इसमें बहुत सारे देखिए मेनू दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट क्या रहने वाला है, तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। और सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है, इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो एग्जामिनेशन नेम, कौन सा एग्जामिनेशन है उसके बारे में बताया गया है। और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, इसके एंड डेट क्या है, पेमेंट की क्या लास्ट डेट है, एप्लीकेशन कभी है, और इसमें क्या क्या एडवर्टाइजमेंट फाइल क्या दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। और जब इसके मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ देखने को मिलता है। पीडीएफ में क्या बताया गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 2473 इतने सीट यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात किया गया है, 2473। और ये हर एक जाति के, हर एक कास्ट के बारे में अलग अलग पॉइंट बताया गया है कि अनारक्षित के लिए कितना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनका कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है सीटें है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बहुत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, उसके बाद में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कितना है। इस तरीके से टोटल अगर करते जाएंगे तो हो जाएगा 2473, हर एक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आयु सीमा, मतलब कितनी एज की बात की गई है। तो एज में मिनिमम जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 ईयर्स होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र है, अधिकतम एज है, मैक्सिमम एज है, वो कितनी है, अनारक्षित। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग बात किया गया है। वो है अनारक्षित के लिए 37 है, और अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 हो जाता है। वो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और बताते चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन ये आते कि सर मैं दूसरे स्टेट से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार के मूल निवासी जो है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनके लिए ये आई है। ठीक है ना। उसके बाद में अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष या महिला हो तो उसके लिए 42 ईयर्स यहाँ पे एज दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ये सारे एज दिए गए थे। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। और वो क्या कहा गया है, इसके लिए हमको आना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, और ये पेज नंबर हमारा 4 पे हमको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमको ये मिल रहा है। और ये क्या कहा गया है, देखो फीस की बात की गई है, यहाँ पे कितना फीस लगने वाला है। तो सामान्य वर्ग
मतलब जनरल कैटेगरी और ये सब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये जो भी है इन सब के लिए कितना है 600 रुपीज है, ठीक है ना। वही दूसरी बात कर ले कि अगर अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है जो बिहार के मूल निवासी हैं उनके मतलब, तो यहाँ पे 150 रुपीज में काम हो जाएगा। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए ठीक है ना, तो राज्य के बिहार राज्य के अस्थायी निवासी रहेंगे उन्हीं के लिए 150 है। इसके अलावा राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हैं तो उनको 600। कहने का मतलब ये है कि वो बिहार का जो काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल उसमें उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अभी वो बाहर रह रहे हैं अलग बात है, बट वो बिहार में उनके वहाँ का जो काउंसिल वहाँ पर रजिस्टर रहेगा, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे बाहर की बात की गई है, बाहर की बात इन द सेंस कि वहाँ पे वो रह रहे थे, अभी भी पूरे उनके डॉक्यूमेंट बिहार के हैं, सब कुछ है, बट किसी भी रीजन से बाहर रहते हैं तो ये ठीक है ना दूसरे स्टेट में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इसके फीस के बारे में बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करेंगे। और टोटल मार्क्स देखो यहाँ पे कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो अगर आपने रिटन वर्क किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 75 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और ये 25 मार्क्स और भी मिलेगा, बट ये कब मिलेगा जब आपको एक्सपीरियंस रहेगा, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या लिखा गया है, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के से संबद्ध संस्थानों और गैर निजी केंद्र, जैसे क्या हो सकता है गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज नगर निकायों के नियंत्रणाधीन, मतलब ये जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल है ये सब है, तो गवर्नमेंट चीजें हैं वहाँ पे क्या उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। अस्पतालों के कार्य अनुभव, मतलब अब देखो कितना एक्सपीरियंस है आपको, कार्य अनुभव कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे तो प्रतिवर्ष मतलब पर ईयर के लिए आपको अगर 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक मिल गया, 2 साल का है 10 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है ना। वो कितना आपको एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये अंक जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, ये मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो 75 मार्क्स का ये प्लस ये आपको कितने एक्सपीरियंस है उसके बेस पे अधिकतम 25 अंक आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी अच्छी बात होगी। उसके बाद में क्या होगा, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से यहाँ पे गुणा करने पर कि उसके बाद में 365 से मतलब 1 साल से वो डिवाइड करने पर पहले गुणा करेंगे फिर भाग करके निकाल लेंगे, वो अलग बात है। बट कैसे निकालते हैं यहाँ पे मतलब कितना क्या रहेगा वो मैंने बता दिया आपको। और देखो अब यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा मतलब जो भी रिटन यहाँ पे होगा उसके लिए क्या क्या मतलब पेपर के बारे में बताया गया है। ये प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाले हैं, दोनों यहाँ पे लैंग्वेज में रहने वाले हैं। और इसके जो टाइमिंग है, टाइमिंग 2 आवर की है, 2 घंटे की है। और कुल जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स बता दिया पहले भी 100 मार्क्स रहने वाले हैं। अच्छा सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस कितना, डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में जो सिलेबस है जो सब्जेक्ट है वही रहने वाले हैं, बाद में मैं इसको भी बता दूंगा क्या है, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है। अगर आपने सब कुछ सही किया तो आपको यहाँ पे एक राइट करते हो, एक राइट करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आप एक रॉन्ग हो जाता है आपसे, एक आपसे रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स कट जाता है, ठीक है ना। तो 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे कुछ बातें करनी है हम लोगों को। और वो क्या दिया गया है देखो, आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण निर्देश कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या लगने वाला है। तो मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र आपको 10वीं 12वीं प्लस इंटरमीडिएट 12वीं का मूल प्रमाण पत्र ये सब आपको लगने वाला है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगने वाला है। और मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है तो सभी वर्षों का अंक पत्र मतलब आपको वहाँ पे रिजल्ट कार्ड जो सर्टिफिकेट रहता है उसको आपको यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपने करवाया होगा तो वो भी लगने वाला है, वो चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सारी चीजें सब दिया गया, अस्थाई निवास, ठीक है ना। तो ये अस्थाई प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा बिहार मतलब सब कुछ यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और आ जाते हैं इसके लास्ट पेज पे, और वो क्या कहा गया है कि अगर आपने क्या करना है, ईमेल आईडी सब सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना, तो ये एक्सपीरियंस का पेज लास्ट में दिया गया है कि आपका क्या-क्या, आपका श्रीमती, श्रीमान जी, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको ये पूरा दिया गया है। उसके बाद में अब हम लोग आ जाते हैं और इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने सिलेबस बताया, तो सिलेबस में क्या दिया गया है, फिर वापस उसी जगह पे आते हैं और आ जाते हैं सिलेबस वाले ऑप्शन में। तो सिलेबस वाले ऑप्शन में आने के बाद में जैसे ही ये ओपन होता है देखो, तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, देखो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेबस का 1 3, हाँ चल इसको देख लेते हैं। देखो 30 नंबर पेज पे बहुत सारी ये पूरा फाइल है, आप आराम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 13 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी फार्मा पार्ट 1 का पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। पूरा यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है, जिसमें आप जैसे सब्जेक्ट जानते हो, फार्मास्यूटिक्स होता है जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, उसके अलावा केमिस्ट्री का भी थ्योरी प्रैक्टिकल रहेगा, कोग्नोसी का भी थ्योरी प्रैक्टिकल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थ्योरी प्रैक्टिकल है, सोशल फार्मेसी का, मतलब ये पूरा आपको सिलेबस पता है, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट यहाँ से हो गए। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, फिर वापस आ जाते हैं और सेकेंड ईयर के इस पे आते हैं। तो सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। और ये क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट का सारे दिए गया, फार्माकोलॉजी होता है, कम्युनिटी फार्मेसी दिया गया है, और बायो केमिस्ट्री, ठीक है ना, बायो केमिस्ट्री, फार्माकोथेरेप्यूटिक, और यहाँ पे बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और इसके बाद में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो ये हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सब्जेक्ट के सिलेबस भी देख लिए, और आपने पढ़ के भी रखे होंगे। तो आपको क्या करना है, लग जाना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। हर एक पॉइंट हमने बात कर लिया। अब इसमें अगर कुछ अपडेट वगैरह आता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी अपडेट की वीडियो में आप के लिए लेके आऊँगा। और अगर कुछ और भी कब से फॉर्म वगैरह फिल करना है वो तो आपने देख लिया है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, सारी डेट आपके सामने आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाने से पहले लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।